आज आप बात करने वाले हैं संस्कृत के उपसर्ग के संदर्भ में। और संस्कृत में कुल उपसर्ग की संख्या 22 है। उन 22 उपसर्ग में से जो आज के दिन महत्वपूर्ण उपसर्ग है उनके संदर्भ में बात करने वाले हैं। चाहे वह 10वीं के जुड़े हुए क्यों ना हो, 12वीं से जुड़े हुए क्यों ना हो, या सीटेट से जुड़े हुए क्यों ना हो, इन सभी उपसर्ग के संदर्भ में बात करेंगे। और ठीक कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाएगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। साथ ही शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं उपसर्ग के संदर्भ में। तो यहाँ देख पा रहे होंगे संस्कृत उपसर्ग, मतलब संस्कृत के उपसर्ग तो किस किस से जुड़े हुए हैं इसके बारे में स्वतः दिख पा रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन चीज को भली भांति पहले समझेंगे। कहते हैं किस शब्द में ये परा उपसर्ग है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिनमें की परा उपसर्गों से मिलकर बना हुआ है। तो उपसर्ग के बारे में पता होगा, किसी भी शब्द का वह पहला अंश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उपसर्ग कहते हैं। तो ये है, इसमें देखना है किस शब्दों में परा उपसर्ग है। तो यहाँ देखो पराज और काष्टा, पराज और काष्टा मतलब इसमें परा उपसर्ग है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ परा नहीं है, यहाँ प्र है। यहाँ नी जो यम है, नी है इसमें, पड़ी है इसमें, बल्कि परा किसमें है, इसमें पराज और काष्टा बराबर प्राकाष्ठा, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, ये इसमें है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं वी उपसर्ग से, मतलब ये वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, मतलब ये उपसर्गों से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द बना है। तो वी जो दिक नहीं होता, इसमें वी नहीं है, वैदिक में नहीं है। वी जोड़ व्यास, व्यास इसमें व्यास में आता है वैदिक। वी जोड़ अक्ष इसमें भी नहीं आता है, इसमें अनुदिनम इसमें भी नहीं है, बल्कि किसमें है, व्यास जैसे शब्दों में वी उपसर्ग है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बारे में बात करें। तो कहते हैं आलोकयति, क्या लिखा हुआ है, आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है। पद मतलब संस्कृत में पद कहते हैं और हिंदी में उसको शब्द कहते हैं। तो मतलब आलोकयति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आलोक, ये चीज ध्यान रखिएगा, आ से जुड़ा हुआ जो भी शब्द होगा, चाहे आलोकयति हो, आजीवन हो, इस प्रकार के जितने भी शब्द होता है उनमें सभी का सभी में आंग प्रत्यय होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, आंग, आंग प्रत्यय होता है। न तो अनु है, अनु नहीं है इसमें, अब भी नहीं है, सम भी शुरुआत में नहीं दिख रहा होगा, बल्कि आंग से जुड़ा हुआ इस प्रकार के शब्द होते हैं। चलिए बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में। तो कहते हैं आजीवन, यहाँ भी देखिए आ से जुड़ा हुआ है। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है, मतलब इस तरह का जो पद है, मतलब शब्द है, इनमें कौन सा उपसर्ग है। तो इनमें भी देखिए और वो नहीं दिख रहा है, मतलब ये नहीं है। आंग, आ से जुड़ा हुआ है, ये इसमें भी आंग है, बल्कि अभी नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें भी यहाँ अभी 2 बार आ गया है, इसको आधी बना देते हैं। क्या है, एक आधी बना देते हैं। तो इसमें भी कौन सा है, आंग प्रत्यय है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं प्रति एकम में कौन सा उपसर्ग है, मतलब ये प्रति एकम जो पद है जिसको शब्द भी कहते हैं, इनमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए प्रति जोड़ एकम, प्रति जोड़ एकम मतलब प्रति, तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है प्रति, प्र नहीं है, पर नहीं है, प्रति, ये यहाँ पर प्रति यहाँ दिख रहा है कि प्रति इसमें उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है, अभी नहीं है, तो क्या है, इसमें प्रति है। इस चीज को ध्यान रखिए, बिल्कुल आसान रूप में हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं निवेदनम, क्या लिखा हुआ, निवेदनम शब्द में मतलब पद में कौन सा उपसर्ग है। तो निवेदनम, निवेदनम में होता है निजोड़ वेदनम। देखिए नी कहाँ है, नीर, नीर नहीं है इसमें, र का रूप नहीं दिखता है, नी स्व नहीं दिखता है, अब भी नहीं दिखता है, यहाँ पर नी दिखता है यहाँ। तो नी में नी जो उपसर्ग होता है वेदनम शब्दों में जुड़ करके निवेदनम हो जाता है। चलिए भली बात समझ गए होंगे इनको। अगला हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं सम, सम उपसर्ग से के योग से कौन सा शब्द बना है, मतलब कौन सा शब्द है। तो इसमें सम, सम के बारे में संस्कृत में बता चुके हैं। जो ऊपर में जब सम जैसे उपसर्ग जुड़ता है तो अंश आ जाता है ऊपर में,
तो सुमनम में सु होता है, सुयोग में सु होता है, सम जोड़ कार संकार, ये संस्कार, इसमें सम आता है। इसे प्रा जो कृत प्रा आता है, बल्कि इसमें सम नहीं है, बल्कि सम किसमें है, संस्कार जैसे पद अर्थात शब्दों में है। चलिए अगला हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं अध्यक्ष। क्या लिखा हुआ, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। मतलब ये जो पद है जिनको शब्द भी कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में उन्हीं को पद कहते हैं, इनमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अध्यक्ष होता है क्या, अधि जो अक्ष अर्थात अध्यक्ष। अधि कहाँ है, अनु नहीं है इसके साथ, अधि जोड़ अक्ष बराबर अध्यक्ष, यही आ जाएगा। अप नहीं है इसमें, अति नहीं है, अति जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है इसमें, देख सकते हैं आप, नहीं है, बल्कि अधि जोड़ अक्ष पर जुड़ता है तो अध्यक्ष होता है, तब यहाँ बना हुआ अध्यक्ष है। तो मतलब ये बी नंबर का इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं निर्बल। क्या लिखा हुआ, निर्बल। निर्बल में कौन सा उपसर्ग है। मतलब ये निर्बल जो पद है जिनको हम शब्द भी कहते हैं, इनमें कौन सा उपसर्ग है। तो निर्बल, नी अर्थात नी नीर जोड़ बल, यहाँ रेप का पर रो, मतलब ये जो होता है निर्बल होता है नीर जोड़ बल, यहाँ पर उसको यदि कीजिएगा अलग तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर रो देखिए इस तरह कहाँ है, नी नहीं है, प्रति नहीं है, यहाँ पर है, बल्कि दूर इनमें नहीं है। निर्जोड़ बला, बल बराबर निर्बला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्बला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल भली भांति इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अपकार। क्या लिखा हुआ, अपकार। अपकार में कौन सा उपसर्ग है। मतलब ये अपकार, देखिए अप जोड़ कार, कार मतलब आप कह सकते कार एक शब्द उनमें अप जुड़ गया, कार का मतलब हम वाहन का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन अप जुड़ गया, अपकार मतलब उल्टा होता है, उपकार का उल्टा अपकार। अब देखिए इसमें अप ही नहीं है, अधि नहीं है, अप है। क्या है इसमें, अप है, अनु भी नहीं है। इस चीज को इस प्रकार से ध्यान रखिए, किसी प्रकार से कहीं दिक्कत नहीं आएगा। और उपसर्ग को पहचानने का मतलब शुरुआती वाले उपसर्ग जो होता है उनके माध्यम से कोई पद बन जाए तब भी दिखेगा, उपसर्ग जो है वो भी उनसे बना हुआ जो पद होगा उनमें भी देख सकते हैं आप। अगला क्या है, कहते उद्गम। क्या लिखा हुआ, उद्गम में मतलब इनमें कौन सा, मतलब इनसे कौन सा उपसर्ग बना है। उद्गम से, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। मतलब ये पद जो उद्गम है इनमें कौन सा उपसर्ग है। उद, उद देखिए उद्गम होता है उत जोड़ गम होता, दो नहीं होता तो होता है। तो अप जोड़ गम नहीं होता है, अति जोड़ गम नहीं होता है, उप जोड़ गम नहीं होता है, बल्कि उत होता है। क्या होता है, उत। तो उत जोड़ गम बराबर उद्गम, ये चीज होता है। इस प्रकार से आप भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए अभी तक हमारे वीडियो यदि आपको आप सभी को अच्छा लगा होगा जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिए।